है दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के करंट टॉपिक में हम बात करेंगे विश्वकर्मा स्कीम के बारे में। अब ये जो टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा न्यूज में है। इस पर जो है आपको दर्जनों आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। हर एक न्यूज़पेपर में इस पर जो है एक ना एक आर्टिकल आया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस स्कीम को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम इस स्कीम के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आपको जो है विश्वकर्मा स्कीम के बारे में जो है एक आर्टिकल मिंट में भी देखने को मिल जाएगा। देन द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में भी जो है विश्वकर्मा स्कीम के बारे में एक आर्टिकल आया था। तो फाइनली हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, विश्वकर्मा स्कीम के तहत 13,000 करोड़ मतलब 13,000 करोड़ रुपए जो है इस स्कीम पर जो है खर्च करने वाली है। अब सबसे पहले ये जो विश्वकर्मा स्कीम है इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 17 सितंबर को। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। अब इसको 17 सितंबर को ही जो है क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि इसी दिन क्या होता है, विश्वकर्मा जयंती होती है। इसी अवसर पर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया। अब विश्वकर्मा स्कीम के तहत हमारी गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, हमारी गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करना चाहती है किसे? वर्कर एंगेज इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड स्किल। अब ये क्या होता है ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड स्किल? अब इसका मतलब ये होता है कि भाई एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर बिजनेस को नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है ना, उससे क्या बोला जाता है? ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड स्किल बोला जाता है। जैसे कि कारपेंटर हो गया, बोट मेकर हो गया, जैसे कि नाव बनाने वाला हो गया। अब ये क्या करेगा, मान लो अभी कोई पर्सन ना नाव बना रहा है, तो ये आगे आने वाली जनरेशन को मतलब अपने बेटे को जो है ना सिखाएगा कि भाई नाव कैसे बनाती है, बोट कैसे बनाती है। तो ये पर्सन क्या कर रहा है, अपना जो नॉलेज है ना अपने फ्यूचर जनरेशन को जो है ट्रांसफर कर रहा है। तो इसी को बोला जाता है ट्रेडिशनल ट्रेड्स। देन जैसे आर्मर हो गया, कवच बनाने वाला, लोहार हो गया, हाँ हैमर एंड टूल किट बनाने वाला हो गया, लॉक स्मिथ जैसे कि ताला बनाने वाला, गोल्ड स्मिथ अब सोने से जो है कुछ सामान बनाता है, कुंभार हो गया, पोटल्स हो गया जैसे कि मिट्टी से कुछ बर्तन बनाते हैं, मूर्तिकार हो गया, ये क्या बनाते हैं, मूर्ति वगैरह बनाते हैं। तो इनको बोला जाता है ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड स्किल। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, इस विश्वकर्मा स्कीम के तहत इन लोगों को जो है सपोर्ट करना चाहती है, इनको लोन प्रोवाइड करना चाहती है। इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, इनके पैकेजिंग में, इनके ब्रांडिंग में, इनको एक्सपोर्ट करने के लिए भी जो है हमारी गवर्नमेंट मदद करेंगी। तो ये स्कीम क्या है इसको हम आगे डिटेल से देखने वाले हैं, परंतु एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो है मैंने आपको यहाँ पर बता दी। देन ये जो स्कीम है विश्वकर्मा स्कीम, तो सबसे पहले इसका डिस्कस जो है कहाँ पर किया गया था? तो सबसे पहले डिस्कस जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, या इस दिन क्या किया था, लाल किले से जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक स्पीच दी गई थी। तो इसी दौरान जो है सबसे पहले इस स्कीम के बारे में जो है डिस्कस किया गया था। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा बोला गया था कि विश्वकर्मा जयंती के दिन जो है हम क्या करेंगे, ये जो कारपेंटर है, ये जो बोट मेकर है, इनके लिए जो है हम क्या करेंगे, एक स्कीम लॉन्च करेंगे। और ये जो काम करने वाले हैं ना, ये ज्यादातर जो है ओबीसी समुदाय से जो है बिलोंग करते हैं। तो हम जो है इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये विश्वकर्मा स्कीम जो है लॉन्च करेंगे। अब यहाँ पर ना एक क्वेश्चन है कि देखो, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या बोला गया, ज्यादातर लोग जो है अदर बैकवर्ड क्लास से जो है बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है ये जो है ओबीसी समुदाय के लिए है, ठीक है। ये सभी के लिए, चाहे फिर वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या अदर हो, ये जो है ओबीसी के लिए नहीं है। परंतु हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा इतना बोला गया था कि इस बिजनेस में जो भी लोग जो है एंगेज है, ये जो है ज्यादातर ओबीसी समुदाय से आते हैं। परंतु ये ओबीसी को जो है टारगेट नहीं करती, ये सभी लोगों के लिए जो है ये स्कीम है। क्योंकि एग्जाम में ना आपको डायरेक्टली ये स्टेटमेंट दे सकती है, इसलिए जो है यहाँ पर मैं आपको ये फैक्ट क्लियर कर रहा हूँ। अब एग्जैक्टली जो है 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस स्कीम के बारे में क्या कहा गया था, ये आप सुन लो। कुछ मिनट की वीडियो है ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। आने वाले दिनों में आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम
आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो है स्पीच सुनी होंगी। ये जो है स्पीच थी ना 15 अगस्त की थी। क्या कहा था एग्जैक्टली जो है मैंने आपको सुना दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है और ज्यादा क्लियर हो जाए। अब हम इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं कि इस स्कीम के तहत हमारी गवर्नमेंट जो है क्या क्या करने वाली है। तो देखो, सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट क्या करेंगी, इस स्कीम पर जो है 13,000 मतलब 13,000 करोड़ रुपए जो है इस स्कीम पर जो है खर्च करेंगी। एंड ये जो स्कीम है फुल्ली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगी, पूरा का पूरा पैसा जो खर्च करेंगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेंगी। मतलब किसी स्टेट से जो है इसमें पैसा नहीं लिया जाएगा, पूरा जो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है इस पर खर्च किया जाएगा। अब इस स्कीम के तहत हमारी गवर्नमेंट क्या करेंगी, जो ये मैंने आपको बताया था कि जो कारपेंटर है, जो बोर्ड बनाने वाला है, जो अल्ट्रा ट्रेडिशनल जो बिजनेस है, इनको जो है लोन प्रोवाइड करेंगी हमारी गवर्नमेंट विश्वकर्मा स्कीम के तहत। तो कितना लोन मिलेगा, तो देखो इस स्कीम के तहत हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा बोला गया कि हम क्या करेंगे, 3 लाख का जो है लोन प्रोवाइड करेंगे। और ये भी जो लोन है ना विदाउट एनी बैंक गारंटी, मतलब आपको कोई कागजात नहीं देने, आपको बैंक पे जो है कोई गारंटी नहीं देनी। हम क्या करेंगे, फिर भी जो है आपको 3 लाख का जो है लोन प्रोवाइड करेंगे। और आपकी गारंटी कौन लेंगे, आपकी गारंटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेंगी। मतलब अगर आप बैंक को पैसा नहीं चुकाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके लिए जिम्मेदार रहेगी। तो इसीलिए ये जो लोन मिलेगा ना, तो ये जो है विदाउट एनी गारंटी मिलेगा। अब ये 3 लाख का लोन कैसे मिलेगा, तो देखो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, 1 लाख का लोन जो है आपको प्रोवाइड करेंगी। अब जैसे ही आप अपना बिजनेस वगैरह शुरू करोगे और आपको मान लो कोई प्रॉफिट होना शुरू होगा और आपने ये 1 लाख का जो जो लोन लिया था इसको जो है बैंक को रीपेमेंट कर दिया, तो रीपेमेंट के बाद जो है ना आप जो है 2 लाख का लोन एक्स्ट्रा एडिशनल लोन जो है ले सकते हो। इस तरीके से जो है ये 3 लाख का लोन जो है आपको मिलेगा। देन अब ये क्या है, आप ना बैंक से लोन ले रहे हो विदाउट एनी बैंक गारंटी, तो इसमें क्या लगता है, इसमें ना इंटरेस्ट रेट भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें इंटरेस्ट देना नहीं है, आपको इसमें इंटरेस्ट देना है, परंतु ये जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट रेट इज अ वेरी ऑल्सो लो। अब क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट रेट है इसमें जो है बहुत कम इंटरेस्ट रेट लगेगा। मान लो किसी पर्सन को अगर 10% लोन पर इंटरेस्ट लगता है तो आपको जो है ना 5% इंटरेस्ट लगेगा। अब ये इंटरेस्ट कितना लगेगा यहाँ पर जो है ना कुछ बोला नहीं गया है गवर्नमेंट द्वारा, तो इसीलिए मैं भी नहीं बता सकता कि इस स्कीम के तहत जो है आपको कितना इंटरेस्ट देना है। परंतु हाँ, गवर्नमेंट ने इतना बोला है कि इस पर जो है ना हम बहुत कम जो है इंटरेस्ट रखेंगे ताकि इनको जो है लोन लेने में दिक्कत ना हो। तो इसके बारे में भी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या कहा गया, ये छोटा सा एक वीडियो है, ये भी देख लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए कि ये 3 लाख का लोन जो है किस तरीके से आपको मिलेगा। मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो चुका होगा ये स्पीच के माध्यम से कि आपको 3 लाख का लोन जो है किस तरीके से मिलेगा। देन इस स्कीम के तहत आपको क्या करना पड़ेगा, देखो योजना के तहत संभावित लाभार्थियों को बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके कॉमन सर्विस सेंटर जो होते हैं माध्यम से निःशुल्क पंजीकृत किया जाएगा। मतलब आपको जो है ना खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर जाकर।
जब आप खुद को रजिस्टर करोगे तो इसमें जो है ना कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा, ये जो है फ्री ऑफ चार्ज होगा। फ्री में जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ताकि जो है आप लोन ले सको, आप जो है इस स्कीम का जो है लाभ ले सको। देन दिस स्कीम विल प्रोवाइड सपोर्ट टू आर्टिशियन एंड क्राफ्ट्स पीपल इन रूरल एंड अर्बन एरिया अक्रॉस इंडिया। मतलब ग्रामीण में भी जो है यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा और शहरी एरिया में भी जो है इस स्कीम के तहत जो है इन लोगों को जो है सपोर्ट किया जाएगा। देन अब ये जो स्कीम लॉन्च की गई है, अभी इनिशियली स्टेज पर बोला गया है कि हम क्या करेंगे, 18 ट्रेडिशनल ट्रेड जो है इनको जो है हम कवर करेंगे। आगे आने वाले समय में जो है गवर्नमेंट जो है इनका एरिया बढ़ा भी सकता है, परंतु हाल फिलहाल इन ये जो सेक्टर देख रहे हो आप 18, इनको कवर किया जाएगा, जैसे कि कारपेंटर, बोट मेकर, फार्मर, ब्लैक स्मिथ्स, हामर एंड टूल किट मेकर जैसे कि हथौड़ा और टूल किट बनाने वाला, लॉक स्मिथ ताला बनाने वाला, गोल्ड स्मिथ जैसे कि सोने के कुछ सामान बनाता है, कुंभार हो गया, पोर्टल्स हो गया, मिट्टी से जो है कुछ सामान बनाता है, ध्यान मूर्तिकार हो गया, पत्थर तोड़ने वाले हो गए, मोची यानी कि जूते बनाने वाले, जूते कारीगर, अपने राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ निर्माता, कायर बुनकर, ये सब आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। गुड़िया और खिलौना निर्माता, हमारा जो बार्बर हो गया, नाई हो गया, देन माल निर्माता, धोबी जैसे कि वॉशरमैन, टेलर हो गया जो कपड़े सिलता है, इसको भी कवर किया गया है। देन फिशिंग नेट मेकर्स जो मछली पकड़ने वाला जाल बनाता है, इन सभी को जो है क्या किया गया है, इस स्कीम के तहत जो कवर किया गया, इनको जो है 3 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। किस तरीके से 3 लाख का लोन मिलेगा इनको, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। देन पहले वर्ष में 5 लाख परिवार को कवर किया जाएगा। मतलब क्या है, इस स्कीम के तहत जो पहला वर्ष है, इस पहले वर्ष में जो है 5 लाख फैमिलीज को जो है कवर किया जाएगा। फिर आने वाले अगले 5 साल में यानी कि 2024 से लेकर 2028 तक जो है 30 लाख परिवार को जो है अगेन इसमें कवर किया जाएगा। देन योजना के लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, मतलब जो है एक जो है सर्टिफिकेट मिलेगा विश्वकर्मा स्कीम के तहत, और एक जो है आईडी कार्ड मिलेगा ताकि ये बैंक में जो है अप्लाई कर पाए लोन के लिए। देन और क्या डिटेल है तो देखो, एज पर डिटेल अंडर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम द गवर्नमेंट हैज फोकस्ड प्रोवाइडिंग स्पेशल ट्रेनिंग। अब क्या करेंगे, इस विश्वकर्मा स्कीम के तहत हमारी गवर्नमेंट जो है इन लोगों को जो है इनके ट्रेडिशनल इनकी स्किल बढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी। और जब भी ये ट्रेनिंग चल रही होंगी ना इनकी, तो पर डे इनको जो है 500 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि जो है इनमें जो है ट्रेनिंग में भी जो है इनके जो रोजी रोटी का लॉस ना हो। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेंगे, जिस दिन तक इनकी ट्रेनिंग चलेंगी तो पर डे के हिसाब से इनको 500 रुपए का भत्ता मिलेगा, 500 रुपए का जो है एक स्टाइपेंड मिलेगा। ध्यान, गवर्नमेंट विल आल्सो हेल्प यू इन ब्रांडिंग, जैसे कि ब्रांडिंग के लिए जो है इनको जो है हमारी गवर्नमेंट में मदद करेंगे। देन पैकेजिंग के लिए मदद करेंगे, मार्केटिंग के लिए मदद करेंगे। जो ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे इनके ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए जो है हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करने वाली है। देन अब हमारी गवर्नमेंट क्या करेंगी, इनको ये जो सामान बनाते हैं, अब ये सामान किससे बनाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, तो इनको जो है एक टूल किट लगेंगे, कुछ ना कुछ औजार वगैरह लगेंगे, तो इनके लिए भी हमारी गवर्नमेंट क्या करेंगी, एक टूल किट वाउचर जो है पीएम विश्वकर्मा स्कीम के इनको प्रोवाइड करेंगी। और ये जो वाउचर होगा ये 15,000 रुपए का होगा और इनसे जो है ये अपना टूल किट ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो टूल किट आपको लेना है, आपको जीएसटी रजिस्टर्ड शॉप से ही लेना है ताकि गवर्नमेंट का भी जो है इसमें फायदा हो। तो इस पर भी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या कहा गया है, ये आप समझ लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स बहुत ही आवश्यक है। विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भी, क्योंकि आप रोजमर्रा की मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं, इसलिए ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आपको आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये का टूल किट वाउचर भी मिलेगा। आप जो सामान बनाएंगे उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग में भी सरकार हर तरह से मदद करेगी। और बदले में सरकार आपसे ये चाहती है कि आप टूल किट उसी दुकान से खरीदे
जो जीएसटी रजिस्टर्ड है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अब फाइनली हम आते हैं विश्वकर्मा जो हमारे भगवान है ये कौन थे, क्योंकि इन्हीं के नाम पर जो है, इन्हीं की जयंती पर जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो देखो, जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी है, यानी कि जो हिंदू पौराणिक कथा है, इसमें जो है विश्वकर्मा को क्या कहा गया है, देवताओं का वास्तुकार। मतलब जो देवताओं का सिविल इंजीनियर था, जो आर्किटेक्ट था, ये कौन थे, हमारे भगवान विश्वकर्मा थे। ये क्या करते थे, देवताओं के लिए जो है हथियार बनाने का काम करते थे, जैसे कि तलवार हो गई, धनुष्य बाण हो गया। जो हमारे श्री कृष्ण भगवान है, इनके हाथ में एक सुदर्शन चक्र था, इसको भी जो है बनाने का काम कौन करते थे, ये विश्वकर्मा भगवान द्वारा जो है किया जाता था। ध्यान, ये क्या करते थे, शहरों और रथों का निर्माण करते थे। अब हमारे जो देवता थे रथों से जो है घूमते थे, तो इनका निर्माण भी जो है इनके द्वारा किया जाता था। जैसे कि इनका शहर हो गया, राजधानी हो गई, इनका निर्माण भी कौन करते थे, जो है ये विश्वकर्मा भगवान है, इनके इन्हीं के द्वारा जो है किया जाता था। मतलब ये उस जमाने के ना बेस्ट ऑफ बेस्ट सिविल इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे, ऐसा आप समझ सकते हो। देन ये क्या करते थे, जैसे आपने हिंदू महाकाव्य में जो रामायण है, जो रावण की लंका है, जो शहर है, इनका निर्माण भी जो है किनके द्वारा किया गया था, इसी विश्वकर्मा द्वारा जो है किया गया था। देन उन्होंने जो है ओडिशा के पूरी जगन्नाथ की मान छवि भी बनाई थी। मतलब इसका ये है, जो आज के हमारे सिविल इंजीनियर है, जो आज के हमारे आर्किटेक्ट है, इनके अगर कोई भगवान है तो ये विश्वकर्मा है, क्योंकि सिविल इंजीनियर की नींव, आर्किटेक्ट की नींव जो है किन्होंने रखी थी, ये विश्वकर्मा भगवान द्वारा रखी गई थी। तो ये भी जो है मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया कि ये कौन थे, इनका काम क्या था। ये जो है देवताओं के लिए जो है मंदिर वगैरह निर्माण करते थे, देवताओं के हथियार बनाते थे, देवताओं के जो शहर होते थे ना, ये भी जो है इनके द्वारा बनाया जाता था। बहुत से जो है आपको इसके बारे में डिटेल से जो अगर आप गूगल करोगे तो पढ़ने को मिल जाएगा, परंतु यहाँ पर मैं डिटेल से नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। तो आप सिंपली याद रखना कि ये क्या थे, उस जमाने के बेस्ट ऑफ बेस्ट सिविल इंजीनियर थे, एक आर्किटेक्ट थे। तो आई होप दोस्तों, तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत आपको जो है पूरा का पूरा नॉलेज मिला होगा, डिटेल से जो है आपको ये स्कीम समझ में आ चुकी होंगी। ये वीडियो यहाँ पर हो जाती है समाप्त। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक करंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।